करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन, वीर को वंदन करें महावीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के, दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे, दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे, एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। शरदायुत चरणों में करते शरदायुत चरणों में करते शत शत अभिनंदन, करें प्रभु वीर को वंदन, करें महावीर को, करें प्रभु वीर को वंदन, वीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें प्रभु वीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। धारणा शक्ति के माध्यम से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का आलंबन लेकर हम निरंतर अपनी लेशा का परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा के इन शुभ तरंगों से आपके भीतर में अनंत पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सोने पर सुहागा परमात्मा के दिव्य सूत्र हमारे सामने आ रहे हैं। श्रीमदोत्तराधन आगम का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम, पॉजिटिव कार्यों में पुरुषार्थ, सही कॉन्सेप्ट, क्लियर विजन, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा के इन दिव्य सूत्रों की आराधना से वही हमारे जीवन में चमत्कार बनकर घटित हो रहा है। तो आज का सूत्र है एगमन सन्निवेशनायणं भन्ते जीवे किंजणै, एगमन सन्निवेशनायणं चित्त निरोहं करे। इसी में हमें आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। एकाग्र मन सन्निवेश, एकाग्र मन होता ही नहीं है। चित्त क्या है? मन क्या है? मन क्या है? चंचल, अनेकों पदार्थों को अपने भीतर में जो समेटे हुए है, अनेकों पदार्थों की एनर्जी को अंदर में समेटे हुए है। हमारा जो चित्त है, इस चित्त के अनेकों रूप हैं। जो व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, इसके अनेकों रूप हैं। कभी शांत होता है, कभी संक्लेश होते हैं, कभी शून्य में पहुंच जाता है, कभी राग में आता है, कभी द्वेष में आता है, कभी घृणा, कभी प्रेम से भर जाता है। इस समय मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है। क्या कहते हैं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए मुझे तुमसे बहुत नफरत हो गई है। क्या? मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मेरे मन को तुम जचते ही। मन, हर जगह मन की बात है, हर समय। कभी बुरा विचार, कभी अच्छा विचार। हम
चाहते नहीं कि कुछ बुरा हो जाए, लेकिन फिर भी हम चाहते नहीं कि हमारे अंदर बुरा विचार आए, लेकिन फिर भी क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? सुबह के समय एक व्यक्ति बड़ा शांत दिखता है, दोपहर को वही क्रोध से तमतमाया हुआ। शाम को समुद्र, सागर सुबह के समय बड़ा शांत है, और दोपहर में तरंगे, लहरें, ऐसा लगता है लहरें ही लहरें हैं। जो सुबह में शांत समुद्र था, अब लहरों से भर गया है। ये चित्त, हमारा मन भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति एक नदी के किनारे पर बैठा है, एकदम हवा का तेज झोंका आता है, उस हवा में बड़ी बदबू है। एकदम हवा का झोंका आया और उसने नाक ढक लिया, बहुत बदबू, बर्दाश्त नहीं। हवा में बदबू है, बदबू कहां से आई? कहां से? वो हवा जिसको स्पर्श करके आई है, वहां पर क्या थी? बदबू थी। वही व्यक्ति फिर किसी बगीचे में बैठा है, हवा आई और उसमें, उस हवा में भी खुशबू नहीं है। उसने फूलों को स्पर्श किया और खुशबू से हवा भर गई। हमारा कोई भी विचार ना अच्छा है ना बुरा है। इस मन के पास जो मैटर पड़ा है, ये मन जिस भी चीज से भरा हुआ है, वो विचार मन को स्पर्श करता है और हम क्या कहते हैं? विचार कितने बुरे हैं, कितना नेगेटिव है ये। पहले अंदर सामान कैसा भर गया? इस मन के पास अनेक मुखौटे हैं इस मन के, जिसको हम चित्त भी। तीन ही चीजें काम कर रही हैं हमारे जीवन में, जिससे हमारे पास बदबू और खुशबू आ रही है। वो तीन चीजें क्या हैं? एक इंद्री, मन और बुद्धि। मन को चित्त भी कहते हैं, इसे महापुरुषों ने चित्त भी कहा है। इस चित्त की अनेकों अवस्थाएं हैं। मन काम कर रहा है हर समय, इंद्रियां काम कर रही हैं हर समय, और बुद्धि। ये तीनों से ही हमारी जिंदगी, हमारे विचार अच्छे और बुरे हो रहे हैं। लेकिन ये मन पता कैसा है? ये मन बहुत जल्दी बदलता है। आप जिसके पास बैठोगे, जिसकी बात सुनोगे, ये मन वैसा ही हो जाएगा। और फिर ये मन सारी सूचना किसके पास पहुंचाएगा? बुद्धि के पास। और जब सारी सूचनाएं पहुंचाने वाला, इसलिए कहा है कि मन को किसके साथ जोड़ो? किसके साथ? बुद्धि के साथ नहीं। इस मन को परमात्मा की वाणी के साथ, फिर वहां से जो चलेगा वो किसके पास पहुंचेगा? बुद्धि के पास। पहले इंद्रियों ने काम किया, इंद्रियों ने इस आगम को अपने हाथ में लिया, और आंखों ने क्या किया? देखा, और जिह्वा ने गाना शुरू किया। और फिर जो चल रहा है इंद्रियों से, वो किसके पास पहुंच रहा है? मन के पास पहुंच रहा है। और जब वो मन के पास पहुंचा तो बुद्धि में कौन से विचार जागृत हो गए? पॉजिटिव विचार जागृत हो गए कि इससे मुझे ताकत मिल रही है, इससे मुझे शक्ति मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो सन्निवेश, इन इंद्रियों के द्वारा मन का जो सन्निवेश हुआ, जो एकाग्रता आई,
उस एकाग्रता से क्या हो गया, चित्त में निरोध यानी चित्त निरोध शक्ति का जागरण हुआ। जो भी इच्छाओं का आगमन हो रहा था, जो इच्छाएं हमें पागल बना रही थी, उनका निरोध हो गया। उनकी यानी क्या हो गया, संवर। संवर जो पाप का कारण चल रहा था, जो आशव इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो आशव चल रहा था, जो पाप चल रहा था, वो क्या हो गया, उसमें निरोध, एक पट्टा लग गया। जो जल आ रहा था ना, पाप का पानी आ रहा था, उसको क्या लगा दिया, पट्टों से बंद करते हैं ना, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए। जब बरसात बहुत ज्यादा होती है और बाढ़, पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो क्या करते हैं, नदी में, बड़े बड़े नदियों में देखा होगा ना, जो दरिया होते हैं उसमें पट्टे लगा देते हैं कि ताकि ये पानी का फ्लो ज्यादा ना हो। इसी तरह से हमारे अंदर भी हर समय बरसात हो रही है। किसकी, आश्रव की। उस बरसात को रोकने के लिए मन सन्निवेश, एकाग्र मन, जब इसकी आराधना हो जाती है तो वहां पर जो पट्टा लगता है उसे संवर कहते हैं, उसे संवर कहते हैं। तो इसलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए संत समागम से जरूर जोड़ना है। जब तक संत समागम से नहीं जोड़ोगे, कभी कभार क्या, हमेशा ही आपको अपने बेटा बेटी के साथ बहुत प्रेम आता है, प्रेम से भर जाते हो। कभी कभार आप किसी चीज को देखते हो, उसके लिए भी प्यार जाग जाता है, इसे पाना है। क्या कभी परमात्मा से प्यार जागा? सच बताना, उस आनंद को आपने महसूस किया? उस आनंद को आपने महसूस किया? बहुत अद्भुत है वो, परमात्मा से प्रेम जागना। और जिस क्षण में, वो क्षण बहुत देर तक नहीं रुकेगा, जिस क्षण में तुम्हारा परमात्मा से प्रेम जागा, उस समय का वो जो आनंद है, उस समय का एक क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संवर है, सबसे बड़ा, सारी लेशा को बदलने वाला है। लेकिन पहले इस मन को जोड़ना पड़ेगा। जब तक, इसकी हालत बहुत बुरी है। एक क्षण में विद्वानों की सभा लगी हुई थी और एक प्रश्न उठा कि सबसे तीव्र गति किसकी है। किसी ने कहा हवा की, किसी ने कहा पानी की, किसी ने कहा सूर्य की, किसी ने कहा चांद की, किसी ने पृथ्वी की कहा। लेकिन एक विद्वान कहने लगा कि मन की। एक क्षण, एक पलक झपकते ही मन कहां से कहां पहुंच जाता है, पता भी नहीं लगता, कब पतली गली से भाग जाता है। बैठे यहां पर है और कहां कहां की सैर करके आ चुके हो, सब जगह जाकर आ चुके हो आप, घर में, दुकान में। अभी बेंगलोर से संग आया हुआ है, कहां कहां पहुंच चुके। एक तो यात्रा बेंगलोर से यहां तक की और ये मन की यात्रा अभी बैठे बैठे कितनी बहनों ने तो रसोई में सब बना भी दिया होगा, बना भी चुके होंगे। कई पारने वाली के पास जाकर साता भी पूछ चुके होंगे। आज 15 उपवास का पारना हुआ है, मैं भी जाकर आई हूं। कुछ बहनें बैठकर सोच रही होंगी जल्दी से वहां जाना है। कहां कहां ये मन, लेकिन हां, मन को पहुंचाओ महाविद्य में, शिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में भी पहुंचाओ, वहां पर वंदन करो। इस मन को जब भी पहुंचाना है, कुछ ऐसी जगह पर जरूर लगाओ कि जहां से जाकर ये एक प्रसाद लेकर आए और वो प्रसाद आपके जीवन को बदल दे। बहुत प्रसाद लेता है ये मन, इतने सारे प्रसाद दिन भर इकट्ठे कर करके हमें विकृत करता रहता है। आत्मा के प्रकाश में ही ये मन काम करता है। और कभी याद रखना इस बात को, आत्मा का प्रकाश जहां पर नहीं है, वहां पर ये मन काम नहीं करेगा। क्योंकि जब इस देह में आत्मा का प्रवेश होता है, तभी ये मन
काम करता है, तो आत्मा के प्रकाश में इसका काम चल रहा है, तो उसका काम कैसा होना चाहिए? एकाग्र मन सन्निवेश नयनंग बनते जीवे। वहां पर मन का निरोध होता है। आगम की, परमात्मा की, जिन देव की ये दिव्य प्रकाशमयी वाणी हमें मिल रही है कि अपनी इच्छाओं का निरोध करो, अपने मन को एकाग्र करो। अगर एक मिनट के लिए भी ये मन एकाग्र हो रहा है, तब तो समझ लो कि साधना आगे बढ़ रही है। इंद्रियों से, बुद्धि से हम प्रवृत्ति में नहीं बल्कि निवृत्ति में, अभी तक तो प्रवृत्ति चल रही है, लेकिन अभी हमें निवृत्ति में आना है। तो परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु ये आपके दिव्य सूत्र मेरे जीवन का श्रृंगार बने। एक एक पल जो भी कम से कम जिसको जिस सूत्र को सुनते हैं, एक बार जाके चिंतन 5 मिनट के लिए जरूर किया करो। इससे हमारे मन में एकाग्रता आएगी। आप गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ